हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है यूनिक लैब ऑफ नॉलेज। और हम पढ़ रहे थे विस्तास बुक का लेसन जिसका नाम था इवांस ट्राइस एंड ओ लेवल। तो इवांस जो कि एक प्रिजनर था, जो कि जेल तोड़कर भागने में बहुत ही ज़्यादा फेमस था और जिसको ऑक्सफोर्ड जेल के अंदर रखा गया था। और उसी जेल के अंदर एक ऑफिसर था जिसका नाम था जैक्सन। तो जैक्सन और इवांस की बिल्कुल नहीं बनती थी, ये एक दूसरे के दुश्मन थे। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था जब इनका कॉन्वर्सेशन चल रहा था और जैक्सन ने इवांस से कहा था कि ये जो तुम्हारा टॉप है, ये जो तुम्हारी हेट है जो तुमने लगाई हुई है, इसको तुम उतार देना और इसको तुम साथ में नहीं रख सकते, क्योंकि वो उसके लिए, इवांस के लिए जेल के अंदर ही ओ लेवल की एग्ज़ाम करवाने वाले थे और उसकी परमिशन भी उन्होंने ले ली थी जो सेक्रेटरी थे एग्जामिनेशन बोर्ड के, उनसे। तो उसके आगे से हमें लेसन पढ़ना है। देखिए, निवेदन किया था इवांस ने कि ये मेरे लिए लकी है, हेट जो है मैं इसको तो लेकर जाना चाहूँगा, क्योंकि इवांस को पता था कहीं ना कहीं जैक्सन के अंदर कोई काइंडनेस तो है, थोड़ी दयालुता सहानुभूति तो इसके अंदर है। तो उसके बाद में जैक्सन ने क्या जवाब दिया, देखिए, जस्ट दिस वंस, केवल यही, देन शर्ली टेम्पल। तो शर्ली टेम्पल कह करके बुलाया इवांस को कि केवल यही लेकर के जाओगे, फिर टॉप इसके अलावा कुछ भी नहीं लेकर जाना तुम्हें। आगे ब्रेकअप दिया है, देखिए, इफ देर वॉज वन थिंग डेट जैक्सन जेन्युइनली लॉट अबाउट इवांस, यदि कोई ऐसी चीज थी डेट जैक्सन जेन्युइनली लॉट, जेन्युइनली का मतलब होता है सच्चे अर्थ में, वास्तव में, लोथ का मतलब होता है नफरत करना, हेट करना, ठीक है, अबाउट इवांस, इवांस के बारे में किसी बात से यदि जैक्सन नफरत करता था किसी बात को लेकर, इट वॉज इज लॉन्ग वेवी हेयर। तो ये क्या थे, उसके लंबे घुंघराले बाल, जो लहरदार बाल थे उसके, वो पसंद नहीं थे जैक्सन को। एंड गेट सेविंग, और जैक्सन ने उससे कहा कि सेव बना लेना, अपनी दाढ़ी बना लेना। ठीक है, तो ये बातें हुई थी उनके बीच में। उसके आगे से देखिए क्या होता है। एट 8:45 द सेम मॉर्निंग, उसी सुबह 8:45 8:45 पर, द रिवरेंड स्टुअर्ट मैक्यूलरी, ये विक्षक थे, इनविजिलेटर थे, जिनको एग्जाम लेनी थी जेल के अंदर आकर के, और ये एक पादरी थे। तो रिवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी जो थे, लेफ्ट इज बैचलर फ्लैट, उन्होंने अपना बैचलर फ्लैट है वो छोड़ा, यानी उससे बाहर निकले वो, जहाँ पे वो रहते थे। बैचलर फ्लैट मतलब अकेले ही रहते थे ये, इन ब्रॉड स्ट्रीट, और इनका घर कहाँ पे था, बैचलर फ्लैट कहाँ पर था, ब्रॉड स्ट्रीट। एंड स्टेप्ड आउट, और बाहर निकले, बाहर कदम रखे, ब्रिस्कली, ब्रिस्कली का होता है फुर्ती से, तेजी से, फटाफट, टुवर्ड्स कारफेक्स, कारफेक्स की ओर रवाना हुए, जिस साइड में जेल थी। द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर, और जो वेदरमैन थे यानी मौसम बताने वाले व्यक्ति, रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो, कंसिडरेबली मतलब अत्यधिक, बिलो मतलब नीचे, द नॉर्मल, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा नीचे टेम्परेचर था फॉर अर्ली जून, और जून का शुरुआती टाइम था। एंड ए लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और एक लंबा काला ओवरकोट जो है, एंड ए सेलो क्राउंड क्लेरिकल हेड। अब ये जो सेलो क्राउंड क्लेरिकल हेड क्या होती है, पादरी लोग पहनते हैं, एक टोपी होती है एक प्रकार की, जो कि आप तस्वीर के अंदर साफ रूप से देख सकते हो, इस प्रकार की ये टोपी होती है। तो उन्होंने एक ब्लैक ओवरकोट पहना हुआ था और एक सेलो क्राउंड क्लेरिकल हैट है वो पहनी हुई थी। प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन, और उनको बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन मिल रही थी फ्रॉम द स्टेडी ड्रिजल, स्टेडी मतलब लगातार, अनवरत, ड्रिजल कहते हैं बौछार को, लगातार जो बौछार हो रही थी, बरसात हो रही थी, पानी की बूंदें गिर रही थी, उनसे इनकी जो प्रोटेक्शन है वो इनसे हो रही थी, टॉप से, और जो इन्होंने ओवरकोट पहना हुआ था उससे। विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर, जो आधा घंटा पहले ही शुरू हुई थी। एंड विच नाउ स्पेक्टर्ड द थिक लेंसेज ऑफ स्पेक्टाकल्स, यानी ये जो बरसात है आधा घंटा पहले ही शुरू हुई थी। विच नाउ स्पेक्टर्ड, स्पेक्टर का अर्थ है छींटे मार देना, और इस बरसात से अब छींटे पड़ गए थे। द थिक लेंस, जो मोटे लेंस थे, ऑफ स्पेक्टाकल्स, उनके चश्मा के, जो उन्होंने चश्मा पहनी हुई थी स्पेक्टाकल्स, उसके मोटे लेंस थे, उनके ऊपर बरसात के पानी की वजह से छींटे पड़ गए थे। इन इज राइट हैंड, और अपने दाहिने हाथ के अंदर, ही वॉज कैरिंग ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस, उनके हाथ में एक ब्राउन सूटकेस था। विच कंटेन, कंटेन का अर्थ होता है अंदर होना। अब उस सूटकेस के अंदर क्या था, ऑल दैट ही वुड नीड, वो सब चीज़ें थी जिनकी उनको आवश्यकता थी फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज़, अपनी मॉर्निंग ड्यूटीज़ के लिए। अब उनकी मॉर्निंग ड्यूटीज़ क्या थी, उनकी मॉर्निंग ड्यूटीज़ थी कि इवांस की जेल में जाकर के एग्ज़ाम लेना, परीक्षा लेना, उसके लिए उनके पास सारा सामान था इस सूटकेस के अंदर। अब कौन कौन सा सामान था आगे आपको दिया है, इंक्लूडिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप, एक तो सील क्वेश्चन पेपर एनवलप था, यानी सील लगा हुआ एक लिफाफा था, एनवलप था जिसमें क्वेश्चन पेपर था। ए येलो इनविजिलेशन फॉर्म, और एक पीले कलर का इनविजिलेशन फॉर्म वो था।
वीक्षक फॉर्म था। ए स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड, एक विशेष रूप से ऑथेंटिकेशन कार्ड यानी प्रमाणीकरण कार्ड था फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, जो कि एग्जामिनेशन बोर्ड ने जारी किया था कि हम इस व्यक्ति को प्रमाणित करते हैं, ये परीक्षा लेगा। ए पेपर नाइफ, और एक पेपर काटने का नाइफ था, चाकू था। ए बाइबल, और एक बाइबल भी थी। अब बाइबल क्यों थी उसका आपको आगे ब्रैकेट में बताया है कि बाइबल साथ में क्यों लेके आए थे। ही वॉज टू स्पीक टू द विमेंस गिल्ड, क्योंकि उनको एक प्रोग्राम था जिसका नाम यहाँ पे दिया है विमेंस गिल्ड, इसके ऊपर बोलना था डेट आफ्टरनून, उसी दोपहर को, ऑन द बुक ऑफ ट्रूथ, ये जो बुक है बुक ऑफ ट्रूथ, इसके ऊपर उनको बोलना था, कोई भाषण देना था, तो इसलिए ये बाइबल भी साथ में लाए थे। एंड ए करेंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और एक कॉपी भी थी, करेंट कॉपी मतलब ताज़ा कॉपी थी, द चर्च टाइम्स कोई अखबार या कोई पत्रिका थी, तो इसकी एक कॉपी उनके पास थी। तो ये सारा सामान लेकर के वो सूटकेस के अंदर जेल की तरफ बढ़े, अपने जहाँ पर वो रहते थे, बैचलर जो उनका क्वार्टर था, वहाँ से रवाना हुए। द 2 आवर एग्जामिनेशन, अब ये जो एग्जामिनेशन थी ये 2 घंटे की थी, वो शेड्यूल टू स्टार्ट एट 9:15 AM। ये कितने बजे शुरू होने की शेड्यूल की गई थी? 9:15 बजे, यानी सुबह 9:15 बजे इसका शेड्यूल था कि 9:15 बजे एग्जाम है वो शुरू हो जाएगी 9:15 पर। इवांस वाज लेदरिंग हिज फेस विगरसली, लेदर का अर्थ होता है झाग बनाना, तो इवांस जो है वो झाग बना रहा था अपने चेहरे पर, विगरसली मतलब उत्साह से, बहुत ज़्यादा जोश के साथ। वेन स्टीफन्स ब्रोट इन, जब स्टीफन्स अंदर लाया 2 स्मॉल स्क्वायर टेबल्स, 2 छोटे छोटे वर्गाकार टेबल जब स्टीफन उसके अंदर लेके आया सेल के अंदर, तो वो झाग बना रहा था अपने चेहरे पर, मतलब वो शेविंग कर रहा था, दाढ़ी बनाने वाला था इसलिए। एंड सेट देम, और स्टीफन ये टेबल ला करके क्या, सेट देम, और उनको रख दिया ऑपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के सामने, इन द नेरो स्पेस, जो नेरो स्पेस था यानी संकीर्ण स्थान था, बिटवीन द बंक ऑन द वन साइड, एक तरफ तो बंक था यानी जो शायिका थी जिसके ऊपर इवांस लेटता था या बैठता था, एंड ऑन द अदर, और दूसरी तरफ क्या था, डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल, डिस्टेम्पर्ड मतलब रंग उड़ी हुई, स्टोन वॉल पत्थर की दीवार, तो एक तरफ तो ये थी शायिका बंक और एक तरफ थी डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल, तो उनके बीच में वहाँ पर 2 वर्गाकार टेबल छोटे ला करके रख दिए स्टीफन ने। नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रोट इन 2 हार्ड चेयर्स, उसके बाद में स्टीफन जो है 2 हार्ड चेयर लेकर के आए, हार्ड चेयर मतलब लकड़ी की चेयर थी। द स्लाइटली लेस्ड बेटर्ड ऑफ, स्लाइटली मतलब हल्की सी, लेस बेटर्ड थोड़ी टूटी फूटी थी, बेटर्ड मतलब पुरानी थी, थोड़ी जर्जर अवस्था में थी, ऑफ विच ही प्लेस्ड, प्लेस मतलब रख देना, जिन चेयर्स को स्टीफन ने रख दिया इन फ्रंट ऑफ द टेबल, इन फ्रंट ऑफ का होता है के सामने, टेबल के सामने रख दिया, विच स्टूड नियर द सेल डोर, और वो टेबल कहाँ पे था, जो सेल का डोर था यानी जो दरवाजा था उस कोठरी का, जिस कोठरी में जेल में इवांस को रखा गया था, उस दरवाजे के पास ही टेबल पड़े हुए थे, और दरवाजे के पास में ही 2 चेयर है वो लगा करके रख दी गई, वहाँ पे 2 टेबल लगा दिए गए और 2 चेयर, ये काम किया था स्टीफन ने। जैक्सन पुट इन, अब जैक्सन ने प्रवेश किया ए ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, फाइनल अपीयरेंस एक आखिरी अपीयरेंस लेने के लिए, आखिरी बार देखने के लिए कि कहीं सेल के अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो वो सेल के अंदर आए। बिहेव योर सेल्फ लेडी, बिहेव योर सेल्फ अपना ध्यान रखना, यानी मतलब व्यवहार सही तरीके से करना, लेडी, लेडी का मतलब यहाँ पे है बच्चा, क्योंकि लेड का अर्थ होता है बच्चा, ये क्योंकि इनके बीच में बनती नहीं थी आपस में, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए ये थोड़ी नोक जोक इनके बीच में चलती रहती थी। तो जैक्सन ने कहा इवान से बिहेव योर सेल्फ यानी अपने व्यवहार को सही रखना। इवांस टर्न्ड एंड नोडेड, इवांस जो था वो मुड़ा और उसने सिर हिलाया, नोडेड मतलब सिर हिलाया, एंड दीज, और फिर जैक्सन ने कहा और ये, जैक्सन पॉइंटेड टू द पिनअप्स, पॉइंट मतलब इशारा करना, पॉइंटेड टू इशारा किया, द पिनअप्स, पिनअप्स कहते हैं दीवार पर लगे हुए जो चित्र वगैरह थे, तो दीवार के ऊपर कुछ पिनअप्स लगे हुए थे, उनकी तरफ इशारा किया कि ये ऑफ, इनको उतारो, कि इनको दीवार से उतारो, ये अंदर नहीं रहेंगे सेल के अंदर। इवांस टर्न्ड एंड नोडेड अगेन, इवांस मुड़ा और फिर से सिर हिलाया। आई वॉज गोइंग टू टेक देम डाउन एनी वे, टेक डाउन का अर्थ होता है नीचे उतारना, तो इवांस ने कहा आई वॉज गोइंग टू टेक देम डाउन एनी वे, मैं इनको नीचे उतारने ही वाला था। ए मिनिस्टर इजंट इट, फिर इवांस ने पर्सन पूछा जैक्सन से, मिनिस्टर, मिनिस्टर का मतलब पादरी, कि एक पादरी, इजंट इट क्या वो है कि एक पादरी आने वाला है मेरी परीक्षा लेने के लिए। द चेप कमिंग टू सिट इन, जो व्यक्ति अंदर आने वाला है, अंदर बैठने वाला है मेरे साथ, आई मीन मेरा मतलब, इवांस ने पर्सन किया जैक्सन से, चेप मतलब यहाँ पे होता है आदमी, व्यक्ति, कि जो अंदर आकर के मेरी परीक्षा लेगा, इस सेल के अंदर बैठेगा, मेरे ऊपर निगरानी रखेगा, क्या वो एक मिनिस्टर है, पादरी है।
एंड हाउ डिड यू नो दैट, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली, जैक्सन ने शांति से पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि पादरी आने वाला है? वेल, तो इवांस ने कहा ठीक है, आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स, मुझे कुछ फॉर्म्स साइन करने थे। डिडंट आई, क्या मेरे को नहीं करने थे? कि मैंने कुछ फॉर्म्स है वो साइन किए थे। एंड आई कुडंट हेल्प, और मैं पता लगाए बिना नहीं रह सका, यानी मैंने वहीं से पता लगा लिया, उसका नाम देख लिया कि कौन आएगा मेरी परीक्षा लेने के लिए। इवांस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन, फिर इवांस ने क्या किया, जो रेजर था जिससे वो सेविंग बना रहा था उसको केयरफुली यानी सावधानी से डाउन नीचे की तरफ खींचा। हिज लेफ्ट चीक, अपनी बाई चीक के ऊपर नीचे की तरफ रेजर को खींचा। एंड लेफ्ट नीट स्वेत, नीट मतलब साफ सुथरा, स्वेत मतलब पट्टी, और एक साफ सुथरी पट्टी छोड़ दी इन द वाइट लेदर, सफेद झाग के अंदर, क्योंकि झाग पूरे चेहरे पर बनाए हुए थे, दाढ़ी कर रहा था, सेविंग कर रहा था। जैसे ही रेजर से उसने बाल काटने शुरू किए तो पीछे एकदम साफ सुथरा चेहरा उसका निकलना शुरू हो गया। कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, तो इवांस ने कहा कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन, कि कोई बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ। वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, बग इनका अर्थ होता है कोई चोरी छुपे माइक्रोफोन लगा देना किसी की बात को सुनने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसको कहते हैं बग इन, ठीक है। तो इवांस ने यही बात पूछी, वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, इस सेल के अंदर उन्होंने माइक्रोफोन क्यों लगाए हैं। ही नोडेड हिज हेड वेगली, फिर उसने, वेगली का अर्थ यहाँ पे होता है अस्पष्ट रूप से, फिर उन्होंने अस्पष्ट रूप से इवांस ने अपना सिर हिला करके इशारा किया टू ए पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट की ओर अबाउ द डोर, जो दरवाजे के ऊपर ही था। तो दरवाजे के ऊपर वो माइक्रोफोन है वो लगाए हुए थे, तो उसकी तरफ इशारा करके इवांस ने कहा जैक्सन से कि ये क्यों लगाए हैं मेरे केबिन के अंदर, वो मेरी बातें क्यों सुनना चाहते हैं। नॉट ए वेरी नीट जॉब, ये अच्छा काम नहीं है। कंसिडर जैक्सन, जैक्सन ने, कंसिड का अर्थ होता है स्वीकार कर लेना यानी सच्चाई को मान लेना। जैक्सन को भी पता था कि माइक्रोफोन लगाना ठीक नहीं है, तो जैक्सन ने सच्चाई को मान लिया, इस बात को मान लिया कि ये एक अच्छा काम नहीं है। दे आर नॉट, वे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। दे डोंट ऑनेस्टली थिंक, वे ईमानदारी से नहीं सोचते। आई एम गोइंग टू ट्राई टू, कि मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। कि जेल अधिकारी है उनको नहीं लगता कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ ईमानदारी से, वो ये सोच रहे हैं कि मैं परीक्षा के बहाने से इस जेल से भागना चाहता हूँ। दे आर टेकिंग नो चांसेस इवांस, तो जैक्सन ने कहा कि वे कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं इवांस, कोई चांस वे लेना नहीं चाहते हैं। नो बडी इन इज सेंसेस, कोई भी अपनी समझदारी में वुड टेक एनी चांस विद यू, तुमसे कोई चांस नहीं लेगा, यानी तुम्हारे साथ कोई भी मतलब कोताही नहीं बरतेगा, क्योंकि तुम बहुत बार जेल तोड़ करके पहले भी भाग चुके हो। हु इज़ गोइंग टू लिसन इन, और सुनने कौन जा रहा है? इवांस ने पूछा कि चलो ठीक है, और इस माइक्रोफोन के अंदर दूसरी तरफ जो सुनने वाला व्यक्ति है वो कौन है? आई विल टेल यू हु इज़ गोइंग टू लिसन इन, लेडी, बच्चे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुनने कौन जा रहा है, कौन सुनेगा तुम्हारी बातें। इट्स द गवर्नर हिमसेल्फ, सी, गवर्नर खुद सुनेंगे, समझे। ही डोंट ट्रस्ट यू, वो तुम्हारा बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ए ब्लडी इंच मतलब जरा सा भी, तुम्हारा बिल्कुल भी वो विश्वास नहीं करते हैं। एंड नोर डू आई, और मैं भी विश्वास नहीं करता हूँ तुम्हारा। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक ए हॉक, हॉक कहते हैं बाज को, ईगल जो होता है उसको बोलते हैं। मैं तुम्हें एक बाज की तरह देखता रहूंगा, तुम पर निगरानी रखूंगा इवांस। सो कीप योर नोज क्लीन, यहाँ पे ये एक इडियम है। कीप नोज क्लीन का अर्थ होता है बुरे कामों से दूर रहना, गलत कामों से दूर रहना, ठीक है। तो यहाँ पे जैक्सन ने कहा कि कीप योर नोज क्लीन, क्लियर, बुरे कामों से दूर रहना, क्लियर, समझे कि कोई भागने की कोशिश मत करना, कोई गलत काम मत करना है। ही वॉक टुवर्ड्स द डोर, उसके बाद में जो जैक्सन था वो दरवाजे की तरफ चला गया। इवांस नोडेड, इवांस ने सिर हिलाया। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ डेट, वो पहले ही इस बारे में सोच चुका था। एंड नंबर 2 हैंकरचीफ वॉज लाइंग, और हैंकरचीफ पड़ा हुआ था एक रेडी ऑन द बंक, बंक के ऊपर एक हैंकरचीफ यानी एक रुमाल पड़ा हुआ था। ए नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ वाइट लिनेन, अब यहाँ पे क्या था, ये रुमाल किस तरह का था, होता है नीटली फोल्डेड यानी सफाई से तह किया हुआ, स्क्वायर वर्गाकार, ऑफ वाइट लिनेन, सफ़ेद कलर का लिनेन का वस्त्र था ये। तो वो सेविंग कर रहा था, दाढ़ी बना रहा था, इसलिए कपड़ा वहाँ पर पड़ा हुआ था बंक के ऊपर। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टीन, तो जैक्सन ने एक बात और पूछी, आइंस्टीन कह करके बुलाया इवांस को कि एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ आइंस्टीन। या व्हाट्स दैट, क्या है? इवांस ने कहा हाँ पूछो क्या बात है। गुड लक ओल्ड सन, गुड लक ओल्ड सन कह करके बुलाया जैक्सन ने इसको कि गुड लक।
इन द लिटिल लॉज, अब इसके बाद में क्या होता है देखिए, इन द लिटिल लॉज, लॉज कहते हैं एक छोटा सा कमरा जो होता है उसको बोलते हैं। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन्स मेन गेट्स, जो जेल थी उसका जो मेन गेट था उसके ठीक अंदर एक छोटा सा कमरा था, लॉज था। उस कमरे के अंदर द रिवरेंड एस मैकलेरी साइंड हिज नेम, तो जो रिवरेंड एस मैकलेरी थे यानी जो पादरी थे जो कि विक्षक का काम करने वाले थे, वो जेल के अंदर आ चुके थे और उन्होंने अपने नाम का साइन किया नीटली, मतलब सफाई से अपने नाम सिग्नेचर किए वहाँ पे उस लॉज के अंदर, क्योंकि जेल के अंदर कोई भी जाता है पहले वहाँ पे एंट्री होती है मेन गेट पर, तो इन्होंने वहाँ पर एंट्री करके साइन किए इन द विजिटर्स बुक, जो विजिटर बुक थी उसके अंदर। एंड देंस, और उसके बाद वॉक्ड साइड बाई साइड विद ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, वॉक्ड और उसके बाद में वो चले, साइड बाय साइड का मतलब होता है साथ साथ, विद ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, एक मतलब प्रिजन ऑफिसर था जेल का अधिकारी, उसके साथ चुपचाप ये दोनों आगे बढ़े अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड, एक्सरसाइज यार्ड जो था वहां पर गए, टू डी विंग, और उसके बाद में डी विंग गए, वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाई जैक्सन, और डी विंग के अंदर इनका जैक्सन के द्वारा ग्रीट किया गया, अभिवादन किया गया। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड, और फिर डी विंग का जो हैवी आउटर डोर था, जो बाहरी दरवाजा था मजबूत, उसको अनलॉक किया गया, खोला गया, एंड लॉक बिहाइंड देम, और उनके पीछे से फिर से उसको बंद कर दिया गया। जब वो रिवरेंड एस मैकलियरी और जो प्रिजन ऑफिसर थे वो जब अंदर घुस गए तो दरवाजे को फिर से बंद कर दिया गया। द हैवी इनर डोर द सेम, इसी तरीके से जो इनर डोर था उसको भी ऐसा ही किया गया, खोला गया, जब वो अंदर चले गए तो वापस से बंद कर दिया गया, यानी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी यहाँ पर। एंड मैकलेरी वॉज हैंडेड इनटू स्टीफन्स कीपिंग, और उसके बाद में जो रिवरेंड एस मैकलेरी थे उनको किसके हाथों में सौंप दिया गया, स्टीफन के हाथों में सौंप दिया गया। इसके आगे स्टीफन है वो उनको लेकर जाने वाले थे वहाँ पर उस सेल के अंदर, जिस सेल के अंदर इवांस को रखा गया था। गेट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन, मर्मर का होता है बड़बड़ाना, फुसफुसाना, धीरे से बोलना, तो जैक्सन ने धीरे से बोलकर कहा गेट द रेजर, उससे रेजर ले लेना, क्योंकि जैक्सन अब जाने वाले नहीं थे आगे, स्टीफन जाने वाले थे एस मैकलेरी को लेकर के। स्टीफन नोडेड, तो स्टीफन ने सिर हिलाया कि हाँ मैं उससे रेजर ले लूंगा। वेल कीप योर आईज कीन्ड क्लियर, कीप आईज कीन्ड इसका मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखना, क्लियर, समझे। तो जैक्सन ने स्टीफन से कहा कि तुम ध्यानपूर्वक देखना वहां पर सेल के अंदर कोई गड़बड़ ना हो। स्टीफन नोडेड अगेन, स्टीफन ने फिर से सिर हिलाया। एंड मैकलियरी, और जो मैकलियरी थे जो कि इनविजिलेटर का काम करने वाले थे, विक्षक का काम करने वाले थे जेल के अंदर, हिज फीट क्लैंगिंग, उनके जो पैर थे, क्लैंग का होता है झनकार, मतलब एक तरीके की आवाज़ जो होती है अप द आयरन स्टेयर्स, जब ये लोहे की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे थे तो वो आवाज़ के साथ ऊपर चढ़ रहे थे। फॉलोड इज न्यू गाइड, और मैकलियरी है वो अपने नए गाइड को फॉलो कर रहे थे, यानी स्टीफन्स जो है उनके पीछे पीछे चल रहे थे। एंड फाइनली स्टूड बिफोर ए सेल डोर, और आखिरकार वो दोनों एक जो कोठरी थी उसके दरवाजे के आगे आकर खड़े हुए, सेल के आगे आकर के खड़े हुए। वेयर स्टीफन ओपन द पी फोल, जहाँ पर स्टीफन ने क्या खोला, पी फोल। पी फोल होता है एक जेल के अंदर छोटा सा छेद होता है, अंदर झांक करके देखते हैं कि ये सब कुछ ठीक है या नहीं, तो वो पी फोल जो था अंदर झांक कर देखने का, वो खोला स्टीफन ने, एंड लुक्ड थ्रू, और उसके अंदर से देखा। दैट सिम सर, वो रहा श्रीमान। तो एस मैकलेरी से कहा कि वो रहा, इसकी एग्जाम आपको लेनी है, इवांस की तरफ इशारा करके बताया, पी फोल के अंदर से ही। अब इवांस अंदर क्या कर रहा था वो आपको यहाँ पे बताया, देखिए इवांस फेसिंग द डोर, दरवाजे की तरफ मुंह किया हुआ था उसका, सेट क्वाइटली, बहुत ही शांति से बैठा हुआ था, एट द फार्दर ऑफ द टू टेबल्स, जो दो टेबल लगाए हुए थे अंदर जो कि स्टीफन नहीं लगाए थे पहले, उनसे थोड़ा दूर वो बैठा हुआ था। हिज होल अटेंशन रिवेटेड, और उसका पूरा जो अटेंशन था, होल अटेंशन, पूरा ध्यान, रिवेटेड, लगा हुआ था, एकाग्रचित था, टू ए टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, वो एक टेक्स्ट बुक किताब पढ़ रहा था, एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, ये किताब पढ़ रहा था, इसके ऊपर उसका पूरा ध्यान लगा हुआ था। स्टीफन टुक द की, स्टीफन ने की ली फ्रॉम इट्स रिंग, रिंग से, यानी जो गोल चाबियां थी खूब सारी, उनमें से एक चाबी ली। एंड द सेल लॉक स्प्रैंग बैक, स्क्रैम बैक का मतलब होता है झटके से खोल देना, और जो सेल का लॉक था उसको एक झटके से खोल दिया गया, विद ए थर्डेड, एक थड की आवाज़ से, धड़ाम की आवाज़ से। मेटेलिक ट्वांग, मेटालिक ट्वांग, मेटालिक कहते हैं धातु है जो धातु की होती है, ट्वांग कहते हैं झंकार को, टंकार को बोलते हैं। तो लोहे के दरवाजा जैसे पीछे खोलते हैं तो किस तरह की आवाज़ आती है, तो उस तरह की टंकार के साथ या झंकार के साथ जो सेल का दरवाजा है उसको खोल दिया गया।
इट वॉज 9:10 AM। अब 9:10 हो गई थी, 9:15 पर एग्जाम शुरू होने वाली थी। तो 9:10 पर व्हेन द गवर्नर स्विच ऑन, गवर्नर ने स्विच ऑन किया द रिसीवर को, यानी माइक्रोफोन सेल के अंदर लगा हुआ ही था। अब गवर्नर अपने केबिन में बैठ करके उनकी बातें सुनने वाले थे, स्विच ऑन कर दिया था माइक्रोफोन को। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन, तो गवर्नर ने जैक्सन को इंस्ट्रक्शन दिए थे, निर्देश दिए थे टू टेल इवांस, कि वो इवांस को बता दे ऑफ द टेम्परेरी लिटिल प्रिकॉशंस, जो टेम्परेरी यानी अस्थायी, लिटिल प्रिकॉशंस छोटी छोटी सावधानियां जो है उनके बारे में बता दे। तो जैक्सन ने पहले ये सारी चीज़ें बता दी थी इवांस को। देट वॉज ओनली फेयर, और ये बिल्कुल सही भी था। एज इफ इवांस वुडंट स्पॉट इट, जैसे कि इवांस ने इसको देखा ही ना हो, पहले कभी किया ही ना हो। बट वाजंट इट ऑल ए बिट थिएट्रिकल, ए बिट मतलब थोड़ा सा, थिएट्रिकल मतलब नाटकीय, क्या ये सब कुछ नाटकीय नहीं लग रहा था? स्कूल बॉयज ऑलमोस्ट, लगभग एक स्कूल के लड़के की तरह, यानी वो स्कूल का बच्चा तो था नहीं, और अब सब कुछ स्कूल के बच्चे की तरह उसको बताया गया था कि किस तरीके से एग्जाम देना है, किस तरीके से सावधानियां रखनी है। हाउ ऑन अर्थ वॉज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे, हाउ ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर वॉज इवांस गोइंग टू ट्राई, अब इवांस कोशिश क्या करने वाला था, एनीथिंग ऑन टुडे आज। तो यहाँ पे बताया हाउ ऑन अर्थ वॉज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे, आज इवांस क्या कोशिश करने वाला था। इफ ही वॉज सो एंक्सियस टू मेक अनदर ब्रेक, यदि वो एक और ब्रेक करना चाहता था, एंक्सियस का अर्थ होता है उत्सुक, यदि वो एक और ब्रेक करने का उत्सुक था, यानी जेल तोड़कर भागने वाला था, वाई इन हेवंस नेम हैडंट ही ट्राइड, तो उसने क्यों कोशिश नहीं करी इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक, रिक्रिएशनल ब्लॉक से वो क्यों नहीं भागा। यदि उसका भागने का ही प्लान था तो उसको रिक्रिएशनल ब्लॉक से भागना चाहिए था, मच ईजियर, ज़्यादा आसान था। बट ही हैडंट, लेकिन वो नहीं भागा। एंड देयर ही वॉज नाउ, और अब वो यहाँ पर था, सिटिंग इन ए लॉक्ड सेल, एक लॉक्ड सेल के अंदर बैठा हुआ था। ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, सारे जो प्रिजन ऑफिसर थे वो अलर्ट पर थे। टू मोर लॉक्ड डोर, और दो और ताले लगे हुए दरवाजे थे। बिटवीन इट सेल एंड द यार्ड, उसकी सेल और यार्ड के बीच में दो और दरवाजे थे जिनके लॉक लगाए हुए थे। तो अब काफ़ी सिक्योरिटी में वो था। एंड ए यार्ड विद ए वॉल, और एक यार्ड जो था विद ए वॉल एज हाई एज ए हेस्टेक, उसकी दीवार उतनी ऊंची थी जितनी की हेस्टेक, हेस्टेक कहते हैं जो चारा होता है पशुओं के लिए, उसको बोलते हैं। तो बहुत ऊंची दीवार के अंदर वो खेत था। यस इवांस वाज एज सेफ एज हाउसेज, इवांस यहाँ पर उतना सुरक्षित था जितना कि घरों के अंदर लोग होते हैं। एनीवे खैर, इट वुडंट बी एनी ट्रबल, कोई परेशानी नहीं होने वाली थी एट ऑल, बिल्कुल भी, टू हैव द रिसीवर टर्न ऑन, कि रिसीवर को ऑन रखा जाए फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और सो, अगले कुछ घंटों के लिए। यदि रिसीवर को ऑन रखा जाए तो इससे कोई परेशानी होने वाली नहीं थी, कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। इट वॉजंट एज इफ देर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू, और ऐसा नहीं था कि वहाँ कुछ सुनाई देने वाला था, यानी कोई सुनाई देने वाली कोई बात वहाँ पर होने वाली नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो एग्जाम होने वाली थी और एग्जाम के अंदर बातचीत होती नहीं है। तो लेकिन रिसीवर को ऑन रखने में कोई परेशानी नहीं थी। वाजिट क्या था, यानी सुनाई देने वाला तो कुछ था ही नहीं सेल के अंदर। अमोंगस्ट अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के बीच में, एन इनविजिलेटर्स ड्यूटी, एक वीक्षक की जो ड्यूटी थी, वॉज टू एंश्योर दैट, वो इस बात को आश्वस्त कर लेना थी कि द स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस वॉज ऑब्जर्व, स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस मतलब कठोरतम चुप्पी, वॉज ऑब्जर्व, उसका ऑब्जर्व किया जाए, उसका देखा जाए, उस पर निगरानी रखी जाए, यानी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए उसके अंदर, सेल के अंदर जब परीक्षा हो उस दौरान। तो ये इनविजिलेटर की ड्यूटी थी। बट स्टिल देट लिटिल नेगिंग डाउट, एक नेगिंग डाउट था, यानी परेशानी पैदा करने वाला एक डाउट अभी भी था, और वो डाउट क्या था, माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैकलियरी, क्या इवांस मैकलियरी का, जो कि इनविजिलेटर था, जो कि अभी अभी बाहर से आया था, उसका कोई फायदा उठाने वाला था। गेट इन टू स्मगल इन ए चीजल, स्मगल का अर्थ होता है चोरी छुपे मंगवा लेना, स्मगलिंग कर लेना। तो गेट इन टू स्मगल इन ए चीजल, और टू उससे एक दो चीजल यानी छेनी नुकीली टाइप कोई वस्तु मंगा लेगा, और ये रोप लेडर या फिर कोई रस्सी की सीढ़ी टाइप कुछ मंगवा लेगा, और आगे यानी इस प्रकार की कोई चीज़ वो मंगवा सकता था मैकलेरी से। तो इसकी एक संभावना थी और ये एक डाउट भी था। द गवर्नर सेट अप शार्पली, तो गवर्नर जो था वो बैठे, शार्पली मतलब एकदम से एक्टिव होकर के। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रीड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन,
तो गेट रीड ऑफ का अर्थ है छुटकारा पाना, एनी पोटेंशियल वेपन, किसी भी संभावित हथियार से छुटकारा पाने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई थी, यानी कोई भी हथियार मिलने वाला नहीं था जो इवांस था उसको। दैट इवांस कुड हैव यूज्ड, जिस हथियार का इवांस है वो यूज कर सकता था, तो सारी जो संभावनाएं थी इसकी वो पहले ही जांच ली गई थी, तो इवांस को कोई भी हथियार मिलने वाला नहीं था जेल के अंदर। बट लेकिन व्हाट अबाउट मैकलरी, मैकलरी के बारे में क्या, व्हाट इफ, क्या हो यदि, क्वाइट अनविटिंगली, अनजाने में, अनविटिंगली का अर्थ होता है बिना जानकारी के, अनजाने में, द इनोसेंट मैकलरी हैड ब्रोट इन, ये निर्दोष मैकलरी अंदर ले आए, समथिंग हिमसेल्फ, कुछ ना कुछ खुद ही अंदर ले आए। जैसे मान लीजिए कोई चीज अंदर लेकर के आ जाए अनजाने के अंदर, तो क्या हो, ए जैक नाइफ, जैसे एक जैक नाइफ ले आए पर है शायद। एंड व्हाट इफ इवांस हेल्ड हिम होस्टेज, और क्या हो यदि इवांस उसको होस्टेज बना ले यानी बंदी बना ले, विद सच ए वेपन, इस प्रकार के हथियार से। तो ये एक संभावना थी कि मैकलरी जो है वो जेल के अंदर गए थे, और क्या हो यदि वो अनजाने में कोई ऐसी नुकीली वस्तु ले जाए और उसी वस्तु का उपयोग करके जो इवांस है वो उनको बंदी बना ले, होस्टेज बना ले, तो क्या हो। तो गवर्नर को इस प्रकार के कुछ जो डाउट्स थे वो उनके दिमाग में चल रहे थे। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, इसलिए गवर्नर है वो फ़ोन के पास गए। इट वॉज 9:12 AM, 9:12 हो गए थे। एग्जाम का टाइम था 9:15 पर शुरू होने वाली थी, 9:12 ऑलरेडी हो गए थे। द एग्जामिनी एंड द इनविजिलेटर, जो एग्जामिनी था यहाँ पर यानी जो इवांस था, और जो इनविजिलेटर था यानी जो मैकलरी आए थे बाहर से, पादरी जो थे, हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन्स, उनको आपस में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था स्टीफन के द्वारा। When Jackson came back, जब जैक्सन वापस आया, एंड शाउटेड टू मैकलरी, और मैकलरी को जोर से बोलकर कहा, थ्रू द सेल डोर, जो सेल डोर था, सेल का दरवाजा था, उसमें से आवाज़ लगाई, कैन यू कम आउटसाइड ए मिनट सर, क्या आप 1 मिनट बाहर आ सकते हैं श्रीमान। यू टू स्टीफन, स्टीफन तुम भी। तो गवर्नर ने जैक्सन को भेजा था कि जाकर के जो मैकलरी आए हैं बाहर से उनको जाकर के चेक करो, उनके पास कोई नुकीली चीज़ ना हो जिसकी वजह से इवान से कोई फ़ायदा उठा सके या उनको होस्टेज बना ले, बंदी बना ले। तो यहाँ पे जो जैक्सन है वो चेक करने के लिए आए थे। तो देखिए उन दोनों को बाहर बुलाया। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरी, जैक्सन ने आकर के फटाफट, क्विकली मतलब तेजी से, जो गवर्नर की चिंताएं थी वो बता दी। एंड मैकलरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स, और मैकलरी ने क्या किया, पेशेंटली, धैर्य पूर्वक, हेल्ड आउट हिज आर्म्स, अपनी बाजुओं को ऊपर उठा लिया, एट शोल्डर्स लेवल, कंधे की ऊंचाई तक ऊपर कर लिया कि हाँ ठीक है मेरी तलाशी ले लो। वाइल्स जैक्सन लाइटली फ्रिस्ड हिज क्लोथ्स, इसलिए जैक्सन ने क्या किया, लाइटली, हल्के से, फ्रिस्ड हिज क्लोथ्स, उसके जो कपड़े थे उनकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। समथिंग हार्ड हेयर, यहाँ कुछ कठोर वस्तु है सर श्रीमान, यहाँ पर कुछ कठोर चीज़ है श्रीमान। माँ रीडिंग ग्लासेस, मेरे पढ़ने के ग्लासेस हैं यानी मेरी चश्मा है यहाँ पर। रिप्लाइड मैकलरी, मैकलरी ने जवाब दिया। लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टाकल केस, स्पेक्टाकल केस की तरफ देखते हुए यानी जो चश्मा रखने की डिब्बी थी उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया कि तो मेरी चश्मा है। जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम, जैक्सन ने फिर से फटाफट रीअश्योर किया उनको यानी फिर से विश्वास दिलाया। एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द कैचेज ऑन द सूटकेस, बेंडिंग डाउन, नीचे झुकते हुए, ऑन द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड, उन्होंने अंगूठे से खोल दिया, द कैचेज ऑन द सूटकेस, सूटकेस की जो चिटकनियाँ लगी हुई थी उनको खोल दिया। तो सूटकेस के अंदर भी वो चेक करना चाहते थे कि इसके अंदर क्या है। He picked up each envelope in turn, in turn का होता है बारी बारी से, यानी एक एक करके जितने भी एनवेलप थे सूटकेस के अंदर उनको उठाया। केयरफुली पास्ट हिज पाम्स, और सावधानी से अपनी जो हथेली थी उसको फिराया, अलोंग देयर सरफेस, उनकी सतह पर, कि उन लिफाफों के अंदर कुछ कठोर वस्तु ना हो, कोई नुकीली वस्तु ना हो, इसलिए उन पर अपनी हथेली फिरा करके चेक किया। एंड सीम सेटिस्फाइड, और वो सेटिस्फाई प्रतीत हुए, यानी जैक्सन ने सब कुछ चेक कर लिया था और वो सेटिस्फाइड थे। ही रिफल्ड कर्सरली, अब रिफल्ड का अर्थ होता है मतलब फटाफट पलटना, कर्सरली थ्रू ए फ्यू पेजेस ऑफ होली रीट, कर्सरली का अर्थ होता है सरसरी तौर पर, यानी जो पन्ने पलट करके फटाफट देखे, ए फ्यू पेजेस ऑफ होली रीट, जो वो पवित्र ग्रंथ लेकर के आए थे ना बाइबल, उसके पन्ने पर फटाफट पलट करके चेक किया उसको भी। एंड वेगली शूड द चर्च टाइम्स, और ये कि चर्च टाइम ये कुछ पत्रिका या कोई अखबार था ये भी लेकर के आए, इसको भी मतलब हिला करके चेक किया कि इसके अंदर कुछ ना हो। ऑल राइट सो फार, अब तक सब कुछ ठीक था। बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैकलरी सूटकेस, लेकिन मैकलरी की सूटकेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, एक वस्तु ऐसी थी
वॉज पजलिंग हिम शोरली। शोरली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जो जैक्सन को बहुत ज़्यादा पजल कर रही थी, परेशान कर रही थी। डू यू माइंड टेलिंग मी, तो वो वस्तु क्या थी वो अभी पता चलेगा आपको। डू यू माइंड टेलिंग मी, क्या आप मुझे बताएंगे, वाई यू हैव ब्रोट दिस सर, कि आप इसको क्यों लाए हैं श्रीमान। जैक्सन ने पूछा कि ये चीज़ आप क्यों लेकर के आए हैं। अब वो चीज़ क्या थी, ही हेल्ड अप ए स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड, स्मॉलिश यानी एक छोटा, सेमी इन्फ्लेटेड आधा फूला हुआ रबर रिंग, रबर की रिंग थी, एक आधी फूली हुई रबर की रिंग, जैसे टायर होता है ना, ट्यूब होती है साइकिल की, या इस प्रकार की एक छोटी सी रबर की रिंग थी। सच एज ए यंग चाइल्ड विद ए वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस, जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, यानी इतना छोटा बच्चा जिसकी जो कमर है वेस्ट वो 12 इंच की हो, माइट हैव स्ट्रगल्ड इनटू, वो इसके अंदर घुस सकता था। इतना छोटा ये रिंग थी, रबर रिंग थी, वो ऐसी थी कि एक 12 इंच कमर वाला बच्चा इसके अंदर आ सकता था आराम से। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर ए स्विम सर, क्या आप तैरना जानने वाले हैं श्रीमान, क्या आप स्विमिंग के लिए जाने वाले हैं श्रीमान। स्विमिंग के बारे में आप सोच रहे हैं इसलिए इसको लेकर के आए हैं। मैक्लेरी, अब जो मैक्लेरी थे, हीदर टू का मतलब था अब तक, एमिएबल मैत्रीपूर्ण थे, डिमीनर, डिमीनर कहते हैं व्यवहार को, अब तक जिनका व्यवहार मैत्रीपूर्ण था, वो स्लाइटली रफल्ड बाई ही टेस्टलेस लिटिल प्लेजेंटरी, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, रफल्ड मतलब वो नाराज हो गए या डर गए थोड़े से, बाई दिस टेस्टलेस, टेस्टलेस मतलब अरुचि वाली, लिटिल प्लेजेंटरी, ये जो थोड़ी बहुत पूछताछ थी ना जो कि जैक्सन उनसे कर रही थी कि ये रबर रिंग क्यों लेकर के आई, तो इससे थोड़ी सी वो घबरा गए थे। एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवट शोरली, शोरली का अर्थ होता है कटुता से, तो जैक्सन को जवाब दिया उन्होंने थोड़ा सा कटुता से, नाराज होकर जवाब दिया, और क्या कहा, इफ़ यू मस्ट नो, यदि आपको पता होता, आई सफ़र फ्रॉम हेमरॉइड्स, मैं हेमरॉइड से पीड़ित हूँ, हेमरॉइड्स यानी बवासीर, कि मुझे बवासीर है। एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ, जब मैं ज़्यादा देर तक बैठता हूँ, और टाइम यहाँ पे बताया कि ज़्यादा समय तक जब मैं बैठता हूँ, तो आगे कुछ बोलने वाले थे, तो जैक्सन बीच में ही बोल पड़े, वेरी सॉरी सर, मुझे बहुत खेद है श्रीमान, आई डिडेंट मीन टू वर, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, यानी मैं आपको इस तरीके से बेइज्जत नहीं करना चाहता था, या ऐसा कोई मुझे पता नहीं था। द एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेसमेंट मतलब होता है शर्मिंदगी, वो स्टिल रेडनिंग जैक्सन चिक्स, अभी भी जैक्सन के गालों को लाल किए हुई थी, यानी जैक्सन भी शर्मिंदा हुआ ये सवाल पूछ करके, जब उनको पता चला हकीकत की वो रबर रिंग क्यों लाई थे। व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ, तभी उनको एक पेपर नाइफ मिला, एट द बॉटम ऑफ द केस, सूटकेस के मतलब नीचे ही नीचे उनको एक पेपर नाइफ, कागज काटने का चाकू मिला। आई थिंक, मुझे लगता है, आई वुड बेटर कीप दिस थू, यदि मैं इसको रख लूँ तो अच्छा होगा, इफ़ यू डोंट माइंड डेट इज सर, यदि आपको बुरा ना लगे तो श्रीमान। तो मैक्लेरी से कहा कि ये जो नाइफ है इसको मैं रखना चाहूँगा, यदि आपको बुरा ना लगे, ये आप इस सेल के अंदर नहीं रख सकते, ये एक नुकीला हथियार है। तो सब कुछ चेकिंग हो गई, सब कुछ श्योर हो गए, आश्वस्त हो गए, सारे अधिकारी थे, गवर्नर थे सब। इट वॉज 9:18 AM, अब 9:18 हो गई थी, यानी अभी भी परीक्षा शुरू नहीं हुई थी, परीक्षा शुरू होनी थी 9:15 पर। बिफोर द गवर्नर हार्ड देयर वॉइसेज अगेन, इससे पहले कि गवर्नर ने उनकी आवाज़ों को फिर से सुना, 9:18 ऑलरेडी हो चुके थे। एंड इट वॉज क्लियर दैट, अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी, द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन ए लिटिल लेट, कि एग्जामिनेशन है वो थोड़ी लेट होने वाली थी, थोड़ी देरी से शुरू होने वाली थी। इन गेटिंग अंडरवे, अंडरवे, गेट अंडरवे का अर्थ होता है शुरू होना, तो एग्जामिनेशन शुरू होने के अंदर अभी थोड़ी देर होने वाली थी, क्योंकि 9:18 तो ऑलरेडी हो ही चुके थे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, एग्जामिनेशन शुरू होती है, किस तरीके से जो इवांस है वो यूज करता है चीज़ों को, किस तरीके से इस जेल को तोड़ करके वो भाग जाता है, इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बाद भी। हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर इससे आगे का लेसन, तब तक के लिए जय हिंद।